है, हमें प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। हम जहाँ प्रदर्शन करते हैं 144 लग जाती है वहाँ पर। गुरुद्वारे के जल से धुले हुए हैं, बस यही हो सकता है। और तो कोई गुरुद्वारा है जहाँ मंदिर लाल महल से धुले हुए हैं जल से। महाकरप्ट आदमी है वो, क्यों नहीं जवाब देते वो कि कौन सा पैसा कहाँ गया, किधर के बाद नहीं गया। आज इस बात की तैयारी 2 महीने 3-4 महीने चली रही है। जो पार्टी केजरीवाल जी कसम खाते थे अपने बच्चों की कसम, जी मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, ना गठबंधन करूंगा पॉलिटिक्स में आने के बाद, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन किया। सिर्फ कहते हैं कि मंडी में क्या रेट चल रहा है, तो वो दुकानदार मतलब खरीदार है क्या, खरीद लेंगी हैं? और वो खुद अपना भाव बता सकती हैं। जो कहीं जाना हो तो कहाँ से आए, कहाँ से जाएगा। ये केजरीवाल साहब को नजर नहीं आता, आतिशी को नजर नहीं आता ये, लेकिन ये सिवाय गुंडागर्दी के और कुछ भी नहीं है। ट्रेन का टिकट लेने के लिए पैसे नहीं बचे हैं सर, अब कांग्रेस के पास ये हालत। ऑल ओवर इंडिया में घूमने के लिए पैसे हैं, इंडिया में घूमने के लिए पैसे नहीं, उनके 2 रुपए जेब में नहीं है। एसी में घूमने क्या बात करते हैं। चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो ये कह रहे हैं हम चुनाव कैसे लड़े, मेरे पैसे तो खोल दो, मेरा अकाउंट। हाँ, वाई दे आर नॉट डूइंग दैट, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे अपनी सीट से अगर नहीं लड़ने काबिल है, लड़ मर क्यों रहे लोगों के साथ। कांग्रेस पार्टी इतना बोलती है कि इनका बैंक अकाउंट जो है सीज कर दिया गया है। ऐसा कहीं नहीं होता है, हम कोई गधे नहीं है, हमारा भी बैंक अकाउंट है। ऐसा नहीं है कि बैंक अकाउंट केवल पार्टी वालों का खुलता है, हम लोग भी लोन लेते हैं। अगर लोन की रिकवरी नहीं होती है, बैंक उतना ही पैसा होल्ड करता है जितना उनको चाहिए, पूरा कभी नहीं होता है। इनका तो इसलिए रोका गया कि इनको दे हैव नॉट पेड द इनकम टैक्स पेड नहीं की गई है, इन्होंने मुद्दत से रोका हुआ, बल्कि 1 करोड़ समथिंग उनको अलाउड किया है। उसमें जितना जमा है इनका, उसमें 1 करोड़ समथिंग इनको अलाउड किया है। तो ऑफिस से पैसा निकाल सकते हो, बार-बार हैक क्यों करेंगे वो हैक करने के लिए थोड़ी बैठे। कोई भी काम मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सारे कंपनी है, गवर्नमेंट की जॉब करने वाले ऑफिसर है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा फीस कर दिया, ट्रेन का टिकट लेने के लिए पैसे नहीं बचे हैं सर, अब कांग्रेस के पास ये हालत। ऑल ओवर इंडिया में घूमने के लिए पैसे हैं, इंडिया में घूमने के लिए पैसे नहीं, उनके 2 रुपए जेब में नहीं है। एसी में घूमने क्या बात करते हैं। चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो ये कह रहे हैं हम चुनाव कैसे लड़े, मेरे पैसे तो खोल दो, मेरा अकाउंट। हाँ, वाई दे आर नॉट डूइंग दैट, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे अपनी सीट से अगर नहीं लड़ने काबिल है, लड़ मर क्यों रहे लोगों के साथ। किस बात के इन्होंने हेजिटेशन कर रखे दुनिया भर के, आज ये वाली मेट्रो बंद होगा, वो वाली मेट्रो बंद होगी। किसी आदमी को कहीं जाना हो तो कहाँ से आए, कहाँ से जाएगा। ये केजरीवाल साहब को नजर नहीं आता, आतिशी को नजर नहीं आता ये, लेकिन ये सिवाय गुंडागर्दी के और कुछ भी नहीं है। पब्लिक को शर्म करने और अपनी बातों को हाय तौबा करने। कौन कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल ये कर रहे, आप वाले कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी और कौन है? जो लेफ्ट बचा हुआ है इंडिया अलायंस सब तो सर साफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू है, हमें प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। हम जहाँ प्रदर्शन करते हैं 144 लग जाती है वहाँ पर। गुरुद्वारे के जल से धुले हुए हैं, बस यही हो सकता है। और तो कोई गुरुद्वारा है जहाँ मंदिर लाल महल से धुले हुए हैं जल से। महाकरप्ट आदमी है वो, क्यों नहीं जवाब देते वो कि कौन सा पैसा कहाँ गया, किधर के बाद नहीं गया। आज इस बात की तैयारी 2 महीने 3-4 महीने चली रही है। 8 समन हो गए, 8 समन में कितना टाइम लगता है, 2-3 महीने लग गए, तब क्यों नहीं तैयारी की। आज क्या वो हल्ला कर रहे हैं देने के बाद, आज इस प्रोग्राम करने के बाद उन्होंने क्या, मोदी जी ने थोड़ी गिरफ्तार किया है, उनका उन्होंने कर्मों ने उनको गिरफ्तार किया है। वो वाली बात पब्लिक के सामने, पब्लिक को ये समझाते नहीं, उल्टी पुल्टी बातों से समझाना है। किस तरीके से उसके लिए कंगना के लिए इतनी बकवास कर दी, क्यों करेंगे। कौन है वो, खुद कितने वोट से जीत के आई है वो, 5000 वोट मिले थे उसको, मेरे ख्याल में हार्डली, जहाँ संसद के लड़ी थी। यही जो मोटी सी है, क्या नाम है उसका, ये पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो केजरीवाल जी के खिलाफ, जो केजरीवाल जी को 9 सम्मन मिले, 9 सम्मन के मिलने के बाद वो एक बार भी ईडी के पास नहीं गए, और जो 9 सम्मन मिलने के बाद एकदम ही वो सुप्रीम कोर्ट चले गए अपनी रिहाई के लिए। तो इससे पहले अगर वो चाहते तो अपना ईडी को जवाब दे सकते थे। सेकेंडली वो जो अपना जो ब्लेम लगाते हैं कि ये बीजेपी कर रही है, ये बीजेपी नहीं कर रही। कहने का मतलब ये है, ये जो जितने कांड खोलने हैं कांग्रेस ने खोलने हैं, उनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है। पहले अब गठबंधन हो गया, गठबंधन से पहले कांग्रेस के जो जितने भी प्रवक्ता थे वो सारे आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते थे कि इन्होंने घपले किए हैं। तो अब क्यों नहीं बोलते वो, अब उनको आगे आके बोलना चाहिए। हम कंगना रनौत की बात कर रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं आप? रनौत का मुद्दा मेरे को अभी नहीं मालूम। उन्होंने कंगना रनौत की फोटो एक डाली, उसके नीचे उन्होंने लिखा कि इसका मंडी में क्या भाव चल रहा है। अब आप समझदार हैं, बताइए आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए जी, ये जो उन्होंने टिप्पणी करी है, जो उन्होंने लेडीज के बारे में ऐसी बात करना बहुत गलत बात है। कांग्रेस पार्टी ऐसी बात कर रही है। भारतीय जनता, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के चक्कर में वो इतनी ज्यादा नीचे गिर गई है कि वो महिलाओं की इज्जत करना ही भूल गई है? तो गलत बात है। बाकी ऐसे है कि एक बात जरूर केजरीवाल जी ने थोड़ी गलत करी, ये जो बुजुर्ग आदमियों की पेंशन है, जो वाकई में कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें बहुत तकलीफ है,
उनका अगर बच्चा 15-16 हज़ार 20 हज़ार भी कमाता है, वो मकान का 5-6 हज़ार किराया देगा, अपने बीवी को देखेगा, अपने बच्चे को देखेगा कि अपने बुढ़े बाप को देखेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, बिजली के पैसे ले ले, पानी के पैसे ले ले। 1,500-2 हज़ार जो बुढ़े की पेंशन है वो तो मत रोके, ये गलत किया उन्होंने। और लेडीज़ के लिए अगर जैसे बस का पास कंडक्टर बेच दे 500 रुपये का 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, तो तब भी कितने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के घर में आएंगे। केजरीवाल जी को 10 साल होने को आ गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, डीटीसी घाटे में है, बिजली विभाग घाटे में है। तो कोई ऐसी एक आप विभाग बता दीजिए जो फायदे में है। सेकेंडली वो कहते हैं जी हमने स्कूल बनाएंगे। आज तक कितने स्कूल बनाए हैं? स्कूल को वाइट वॉश करा दिया, वो पहले भी होता था। जो पढ़ाइयाँ फ्री होती थी वो पहले भी होती थी। तो नया क्या दिया उन्होंने 10 साल के अंदर? आज एक वो दिखा दे कि ये विकास किया मैंने। एक बार हम कंगना की बात करें तो उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी इतनी ऊंची हरकत पर आ गई है, महिलाओं के लिए इतनी आपत्ति टिप्पणी कर गई। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो दोनों महागठबंधन हो चुका है, दोनों एक हैं। जो पार्टी केजरीवाल जी कसम खाते थे अपने बच्चों की कसम, जी मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, ना गठबंधन करूँगा पॉलिटिक्स में आने के बाद, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन किया। अगर आपको याद हो तो शीला दीक्षित जी के बारे में उन्होंने कितना कुछ कहा कि मैं इसको अंदर कर दूंगा, मेरे पास सभी के खिलाफ प्रूफ है। आज तक कोई एक व्यक्ति अंदर हुआ तो आप बता दें। आज तक कोई एक व्यक्ति अंदर हुआ हो तो आप मेरे को बता दें जो केजरीवाल जी ने बोला था। ऐसी कांग्रेस, जब तक इनका महागठबंधन नहीं हुआ था, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती थी कि केजरीवाल जी ने ये घोटाले किए हैं, केजरीवाल जी ने वो घोटाले किए हैं। आज कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? और आम आदमी पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये घोटाले में उनको लेके जाने वाला सिर्फ कांग्रेस ही है, बीजेपी नहीं है जो बीजेपी को ब्लेम दे रहे हैं। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन केजरीवाल को ये समझना चाहिए कि इसके पीछे जितना भी हाथ है वो सिर्फ हाथ का ही है। तान हम सबका है। और इसमें अगर सुप्रिया श्री कहते हैं कि मंडी में क्या रेट चल रहा है, तो वो दुकानदार के मतलब खरीदार है क्या? खरीद लेंगी हैं? और वो खुद अपना भाव बता सकती हैं। पहली बात तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उनसे इस तरह के मतलब बयानबाजी का हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। अगर वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे शिक्षा वाले समाज से बिलोंग करते हैं, तो उनके जुबान से इस तरह की बयानबाजी का हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। अगर हो सकता है भविष्य में हम लोग उनके अंदर एज ए प्रधानमंत्री का हम लोग सपना देखते भी है अगर थोड़ा सा, तो उनसे इस तरह के बयानबाजी से लोगों का जिसका मन भी होगा ना वो भाग जाएगा मैम। इसलिए उनसे ये उम्मीद नहीं करते और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे देश का गर्त बेड़ा ना करे, लोग बेड़ा गर्त ना करे। जो करना है आपस में कीजिए, देश की सभ्यता और संस्कृति पर उंगली ना उठाएं।